हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईशी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ्स मैराथन क्लासेस। और इस मैथ एमसीक्यू क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे आपका एकलव्य और ज्ञानोदय विद्यालय या नवोदय आवासीय विद्यालय, सभी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है। जैसे कि ये जो आप एक बुकलेट कोड दिख रहे हैं, ये पेपर का फॉर्मेट दिख रहे हैं, ये एकलव्य आवासीय विद्यालय और ज्ञानोदय विद्यालय का है, साथ ही नवोदय। और यही एकलव्य स्कूल की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच इक्वल टू 25 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स के यहाँ पे एकलव्य स्कूल में भी होते हैं। ज्ञानोदय में भी इसी तरीके से आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम ये पूरी सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं, आप अभी से चैनल पे बने रहिए। कंटिन्यू ये मैथमेटिक्स मैराथन क्लास रहेगी। जो भी 13-14 टॉपिक हैं आपके मैथमेटिक्स के, चाहे वो आपके नंबर सिस्टम से हो, फ्रैक्शन से हो, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस या मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन टॉपिक दिए गए सिलेबस में, वो सारे के सारे टॉपिक वाइज टॉपिक हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो सारे एमसीक्यूज ही रहेंगे। आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे। तो हर टॉपिक के हम कम से कम 25-25-30 प्रतिदिन की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको पहले स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि चार सबसे बड़ी अंकों की संख्या का उत्तराधिकारी कौन होगा, या सक्सेसर नंबर, व्हाट विल बी द सक्सेसर नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो सक्सेसर मतलब सक्सेसर मतलब होता है बाद में आने वाला, प्रेडिसेशन मतलब पहले ही वाला अंक होता है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या का उत्तराधिकारी क्या होगा, देखिए इसमें से क्या होगा। जैसे 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप लोगों को मालूम है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए, यानी सक्सेसर है उसके बाद वाली वैल्यू, तो एक जोड़ने पर 9999 में क्या, यदि हम एक प्लस जोड़ देंगे तो उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे क्या है इजी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के कारण, जल्दी जल्दी के कारण, समय टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण गलत टिक करके चले आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। ये वैल्यू दी गई है 57,482। इसमें 7 की प्लेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। तो दो में से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, या तो फेस वैल्यू स्थानीय मान, या तो उसका जो होती है स्थान वैल्यू, अंक होता है जो उसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इसमें जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000वें स्थान पर है ये 7। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7000। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1000 स्थान पे है, ये 7000 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आंसर देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, हमेशा ये क्लास डेली शाम 7 बजे होगी। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कक्षा 6 की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली, सभी के लिए इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स रहने वाली है। ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस पेपर होगा। विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9। आपको ये लिस्ट देखनी, 4 नंबर दिए गए हैं, दोनों 3 और 9 से कौन डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई नंबर जो 3 से डिवाइड है, और 9 से भी दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसके लिए साथ ही आपको क्या पढ़ लेना है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर। 3 और 9 के डिविजिबल रूल क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जिनके सभी अंकों का योग मतलब डिवाइड हो, वो 9 से डिवाइड होता है। तो 3 और 1 4 और 5 4 9, ये देखिए 9 है, 9 से ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कटेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। विच नंबर इज डिविजिबल बोथ। विभाज्यता के नियम आपको इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होती है तो कौन सी होगी, आपको मालूम है 10,000। ये 10,000 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। तो इसमें सबसे छोटे अंकों की संख्या में कितने अंक हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 5 अंक है।
इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जा सकता है। डिजिट तो आपको मालूम है, लेकिन अंक कितने आ गए इसमें 5। अब देखिए इस बार पूछ लिया पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रेडिसेसर, इसके पहले की संख्या। जैसे अभी 9900 की क्या पूछा था सक्सेसर नंबर, तो 10,000 हो गया था। अब पूछ सकते हैं 10,000 का प्रेडिसेसर क्या होगा, तो ये हो जाएगी 9999। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन है ये, इसके 4 ऑप्शन है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अब आपको देखनी है इसमें। निम्न में सबसे बड़ी संख्या, ये देखिए 5 डिजिट में जो अंक है आपको आसानी से तुरंत इसमें टिक कर देना है। ये सभी 4 डिजिट के अंक है। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 6450? इसमें कितने दहाई, 6450 में कितने दहाई है? दहाई कहने मतलब टेंस डिजिट कितनी होंगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, टेंस से अगर डिवाइड कर देते हैं इसको, टेंस मतलब होता है दहाई, दहाई मतलब 10, तो 10 से इसको भाग कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे टेंस, क्या बचा 10, 0 0 कट जाएगा, तो 645 टेंस। ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ ली जाती हैं। चलिए इसका कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइए, जो भी व्यूअर हो, क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, प्राइम नंबर ऐसी संख्या कहलाती है जो अपने आप से और केवल किससे कटती है, 1 से कटती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये जो 51 है, 51 किसी और संख्या से कट रहा है क्या? यस, 3 से भी कट रहा है। और 91 किससे कट रहा है, किसी से कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है। यस, तो 7 से अभाज्य प्राइम नंबर नहीं होगा। 97 किसी से नहीं कट रहा है, 121 तो 11 से कट जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 40,506 इज। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है। आज हम नंबर सिस्टम ही पूरा सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक, या आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या कौन से टॉपिक हैं जो आप पहले सॉल्व कराना चाहते हैं, उसके MCQ चाहते हैं। कमेंट करके बताइएगा। यदि आपके कमेंट आते हैं तो हम उस टॉपिक को पहले पेपर में ले आएंगे। क्या होगा इसका विस्तृत रूप? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इस तरीके से 4 इंटू क्या करेंगे, 10,000 के स्थान पर है 4 इंटू 10,000, और ये 5 है 100 के स्थान पर, 5 इंटू 100 प्लस 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर सम। सबसे छोटी संख्या कौन सी है निम्न में से? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है इसमें? सबसे छोटी संख्या, देखिए अंक केवल आपको पहले इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट वाला अंक देखना है। 3 तो हजार के स्थान पर है, उसके बाद सैकड़े के स्थान पर तीनों में 5 5 है, और दहाई के अंक में देखिए सब में ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो हम तो अभी पहले देखिए सैकड़े के स्थान पर ही सबसे छोटी संख्या में कौन मिल गया, 0 मिल गया। बी नंबर ऑप्शन पे 0 मिल गया, इसलिए हम इसको टिक कर लेंगे। यदि बड़ी पूछी होती तो हम पहले बड़े को मिलाते, इसलिए हमारी छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट्स नंबर इज। द सम ऑफ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्याओं का योग।
तो छोटी संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। इन तीनों को प्लस कर देना है तो हो जाएगा 9, 9 और 10। ये हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या का योग 1099। ऑप्शन देखते हैं। क्या ये ऑप्शन में है ही नहीं है? सबसे छोटी, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो 3 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 100, यस, 9, 9 और 9 और 1 10। ये 1099 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में जो दिए गए हैं 1099 शायद मिस्टेक है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए था, 10909 है। यहाँ पे जो 8 लिखा है, यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 10 कर लीजिए, तो ऑप्शन इसको अपन 10 मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 लाख? 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 1 लाख। 1 लाख हमने इसको लिख लिया। शून्य काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 शून्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच नंबर हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8? किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे बड़ा है? किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे बड़ा है, ये आपको देखना है। ऑप्शन बताइए कमेंट करके जल्दी से, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं जल्दी बताइए। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर डिविजिबल बाई 7। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इवन नंबर कौन से कहलाते हैं और ओड नंबर कौन से कहलाते हैं? इवन और ओड ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा गया है, स्मॉलेस्ट, तो देखिए 14 ही है इसमें, जो 7 से डिवाइड भी है। ये ओड नंबर, इवन नंबर भी है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोजिट नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर? देखिए ऐसे नंबर जो जिसके मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे 9 है तो 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कटता है, 1 से भी कटेगा। 15 भी ऐसे इसके मल्टीपल फैक्टर हैं, 21 के भी, लेकिन 1 का नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। 1 करोड़ इक्वल टू दिस, देन हाउ मैनी जीरोज आर देयर? कितने जीरो हो सकते हैं इसमें? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटी 4 अंकों की और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी? 1000। और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी?
999, इसको माइनस करेंगे तो 1000 में से 999 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम के सारे सवाल है, तो नंबर सिस्टम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपको ये लग रहा होगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यही होते हैं सिर्फ नंबर सिस्टम में, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे एग्जाम में, वो ऐसे ही नंबर रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ पैलिंड्रोम। देखिए पैलिंड्रोम नंबर क्या है, जो आगे पीछे से हम इसमें देखें तो सबकी काउंटें एक सी आ रही हो, ऐसे नंबर को पैलिंड्रोम कहते हैं। तो 18 क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए यहाँ अगर हम ए नंबर को देखें तो 1 2 3, अगर इसको हम इस साइड से काउंट करें तो 1 2 3 इक्वल आ रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे पैलिंड्रोम नंबर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 50। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे इन चार में से जो 50 से बड़ी हो, प्राइम नंबर कौन सी होगी? क्या 51 प्राइम नंबर है? नहीं है। 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 55 तो कट जा रहा है 5 से, और ये भी 3 से कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन 75,600। तो हमें 100 फाइंड करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सीधे 100 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, बचा केवल 756, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच नंबर इज डिवाइजिबल बाय 11। आपको सबसे भाग करके देख लेना है, और 21 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट। 4205 के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? सभी अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते? 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4000, 2 का 200, 0 का 0 ही रहेगा, और 5 का 5 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यही संख्या सभी संख्याओं के स्थानीय मान का योग कितना हो जाएगा? 4205। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर वही संख्या हो जाएगी, 4205। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जाएगा इससे। 6039, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 5th क्लास के बच्चों के लिए है, और सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो क्लब और ज्ञानोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल, सभी में ये इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इनका ज़्यादा लेवल हाई नहीं आता, बच्चे केवल टफ क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और ये सिंपल सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन की सिंपल ही रहती है, इनको आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो 6039 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर बनने वाली संख्या क्या होगी? क्या दिया गया है, नंबर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटी 0, फिर इसके बाद 3, और फिर क्या है 9, 0 3, फिर इसके बाद 6 और फिर 9। अब देखिए यहाँ पे यदि आप 6 और 9 को देखें, 0 के बाद 0 वाली तो कोई संख्या ही नहीं कहलाएगी, तो कौन सा इसमें आंसर होना चाहिए? 23 का आंसर। 0 से इसमें कहा गया इन चारों अंकों को आरोही क्रम में रखने पर बनने वाली संख्या क्या होगी? तो इस तरीके से हम इनको क्रम में रख देते हैं, तो बनने वाली संख्या तो हमारी यही होगी, 0369। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which of the following is the greatest 5-digit number using digit this repetitions? 2 5 7 8 9 अंकों से बिना दोहराव सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या कौन सी होगी? देखिए इन अंकों से कोई अंक आपको रिपीट नहीं करना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम पहले इनको क्या कर लेंगे, इनको घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 2। इनको हमने क्या लिख दिया, पहले इस तरीके से रख दिया घटते क्रम में। अब हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 98,752। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा इसका 25 क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरह क्वेश्चन के लिए यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम दूसरे टॉपिक की, या जो टॉपिक आपको
जिस टॉपिक पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वो टॉपिक आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास लेकर आ जाएंगे। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 250 एंड 260? 250 और 260 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर सभी काउंटिंग जीरो से लेकर सभी काउंटिंग संख्या कहलाती हैं, और बीच की पूछी है तो हम 250 260 को शामिल नहीं करेंगे, तो 251 से लेकर के कहाँ तक की जाएंगे हम? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60 को भी छोड़ देंगे। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर हो जाएंगे। इस तरह से राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।